एक लड़का जो बहुत ही सीधा साधा होता है, ट्रक ड्राइवर होता है, वो ट्रक चलाकर अपने घर का गुजारा किया करता। उसके घर में उसकी पत्नी होती है और एक दिन का वाक़या होता है जब वो अपने पत्नी से बैठकर बातचीत कर रहा होता है, तब वो यही कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं अब इस ट्रक के धंधे को छोड़ दूं और एक ढाबा खोल लूं, जिससे हर दिन मैं तुम्हारे पास रहा करूंगा और हर दिन हम दोनों मिलकर उस काम को किया करेंगे। दोस्तों, पत्नी भी खुश होती है और कहने लगती है कि अच्छा काम है, इसे जल्द ही स्टार्ट कर दो। लेकिन यहाँ पर होनी को कुछ और ही मंजूर होता है। दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है और उस दुर्घटना में ये लड़का इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद पत्नी को हर पल वही बातें सताने लगती हैं और फिर वो एक ढाबा खोलने का निर्णय लेती है। जब वो ढाबा खोलने के लिए जाती है तो वहां पर इतनी मुश्किलें उसके सामने आती हैं। दोस्तों, उसका जीवन बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयों से गुजरने लगता है और उसके बाद एक भला आदमी उसके जीवन में आता है। फिर उसका जीवन इस तरह से बदलेगा, किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ये हरियाणा के रोहतक जिले के एक गांव की हकीकत की घटना है। नाम की एक महिला जिसकी शादी साल 2020 में हो जाती है। दोस्तों, जो उसका पति होता है जिसका नाम रमेश, वो बड़ा ही अच्छा व्यक्ति होता, बहुत ही सीधे टाइप का होता है। जैसे ही जो कुछ उसकी पत्नी मांगा करती वो साथ में लाकर दे दिया करता। धीरे धीरे उनका जीवन आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों, साल 2022 आ जाता है और साल 2022 में एक बहुत बड़ी दुर्घटना होती है और उसका पति इस जहां को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, जो मीरा होती है उसके साथ उसकी बस यादें रह जाती हैं। अब यादों के सहारे वो करे तो क्या करे। इधर जो मीरा का परिवार होता है, उसके माता पिता इस जहां में नहीं होते, भैया भाभी होते हैं, लेकिन भैया भाभी मीरा को सहारा नहीं देते। इधर जो यहाँ पर मीरा का ससुराल होता है, यहाँ पर भी कोई भी व्यक्ति उसे सहारा देने के लिए तैयार नहीं होता। मीरा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी होती है, नौजवान होती है, वो करे तो क्या करे। फिर उसके दिमाग में वही बात आने लगती है जो उसका पति उससे कहा करता कि मैं एक ढाबा खोलना चाहता हूं। दोस्तों, इस सब के लिए वो एक दिन अपने घर से कुछ पूरी सब्जी बनाकर ले जाती है और ले जाकर जो हाईवे पड़ता है उस हाईवे के किनारे एक चटाई बिछाकर वहां पर बैठ जाती है। दोस्तों, वहां पर कोई ट्रक वाला आता तो इससे मजाक करके चला जाता। कई बार कहता कि तुम क्या बेच रही हो, तुम ट्रक के ऊपर आ जाओ, तो मैं जो कुछ चाहिए मैं अंदर ही दे दूंगा। लेकिन यहाँ पर ये महिला कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ये नहीं करना चाहती। मैं यहाँ पर पूरी सब्जी बेच रही हूँ, अगर तुझे पूरी सब्जी चाहिए तो ले लो, नहीं तो यहाँ से जा सकते हो। दोस्तों, ऐसे ही वहाँ पर करीब करीब 50 ट्रक वाले रुकते हैं, लेकिन वो इसी तरह से चले जाते हैं। दोस्तों, फिर यहाँ पर जो मीरा होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर फिर शाम को वो अपने घर जाने लगती है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी आगे बढ़ती है तो एक ट्रक का पीछे से हॉर्न आता है और उस ट्रक में से एक बंदा बोलता है, मैडम जी क्या बेच रही हो, बड़ी भूख लगी हुई है, कुछ है क्या आपके पास। तो यहाँ पर वो मैडम कहती है कि है तो सही, आप पूरी सब्जी खाओगे क्या। तो यहाँ पर वो कहता है हाँ हाँ मैं पूरी सब्जी खाऊंगा। एक लड़का और उतर कर आता है, एक ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है। जो ड्राइवर होता है उसका नाम अशोक होता है, कंडक्टर जो होता है वो एक कम ही उम्र का बच्चा होता है। दोस्तों, फिर यहाँ पर ये दोनों बैठकर पूरी सब्जी खाने लगते हैं और 100 रुपये की पूरी सब्जी ये खा लेते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर मीरा से बातचीत करने लगते हैं कि मैडम आप ज़मीन पर क्यों यहाँ पर पूरी सब्जी लगा रहे हो, क्या आपके पास कोई रेहड़ी वगैरह नहीं है। तो यहाँ पर मीरा कहती है कि साहब मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं रेहड़ी वगैरह खरीद सकूं, मेरे घर परिवार में कोई नहीं है। इस तरह से जब अशोक को बताया जाता है तो अशोक भी यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा द्रवित हो जाता है। वो कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे वहाँ पर एक रेहड़ी है, मैं उसे लाकर तुम्हें कल दे देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर अब इस महिला से कहा जाता है कि तुम यहाँ डेली लगाया करो, मैं कल भी यहाँ पर आऊँगा। यहाँ पर ये महिला घर जाकर सोचने लगती है कि यार क्या जाए, वहाँ जाकर फिर से इसी तरह से सब्जी पूड़ी बेची जाए या कुछ और किया जाए। तो वो फिर यहाँ पर एक ही निर्णय लेती है कि वहाँ पर जाया जाए। फिर वो अगले दिन फिर चली जाती है और फिर यहाँ पर अशोक रेहड़ी लेकर आ जाता है। दोस्तों, फिर इस
रेहड़ी पर इसका सामान रखवा दिया जाता है। अब तो यहाँ पर रेहड़ी लगते ही जो ट्रक वाले होते हैं वो रुकने लगते हैं और इसका कामकाज अच्छे से चलने लगता है। दोस्तों जैसे ही कुछ समय बीतता है तो जो यहाँ पर मीरा के घर वाले होते हैं, ससुराल वाले, उनको इस सब के बारे में पता चल जाता है और उनको उड़ती उड़ती खबर ऐसी भी लग जाती है कि एक ट्रक ड्राइवर है जिसका नाम अशोक है, वो यहाँ पर डेली आकर रोका करता है और वो इस तरह से इससे बातचीतों में है, शायद उसके साथ इसका टाँका भिड़ गया है। दोस्तों अब यहाँ पर घर वाले मीरा के साथ मार पिटाई भी करते हैं और नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज करवा देते हैं कि इस तरह से ये हमारे गांव के, हमारे एरिया के माहौल को बिगाड़ रही है। दोस्तों पुलिस वाले भी उसे धमका कर जाते हैं और उसकी रेहड़ी वेहड़ी को तोड़ दिया जाता है, उसके सामान वामान को फेंक दिया जाता है। दोस्तों अब ये करे तो क्या करे, ये तो बिल्कुल परेशान हो जाती है। जैसे ही अगला दिन आता है तो यहाँ पर वो अशोक फिर आता है और अशोक कहने लगता है कि तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुमने रेहड़ी आज क्यों नहीं लगाई। तो वो सारा वाक्य बताती है कि इस तरह से मेरे घर वाले नहीं चाहते। दोस्तों यहाँ पर अशोक उससे कहता है कि तू टेंशन ना कर, तुम ऐसा करना 2-3 दिन के बाद मुझे यहीं पर मिलना, फिर मैं आपके लिए दूसरी जगह चुनता हूँ और वहाँ पर आपका सारे सामान का इंतजाम करता हूँ। दोस्तों अब यहाँ पर 2-3 दिन तक तो ये अपने घर रहती है। 2-3 दिन के बाद जब उसी जगह पर जाती है तो अशोक इसे अपने ट्रक में बैठाता है, जो भी इसके पास थोड़ा बहुत सामान होता है उस सामान को अपने साथ रखता है और वहां से सीधे करनाल रोड पर चला जाता है। दोस्तों यहां से करीब करीब 122 किलोमीटर की दूरी पर वो जाता है और वहां पर उसने एक बंद ढाबा देखा था, उस ढाबे पर इसका कामकाज चला देता है। वहीं पर उसके लिए रहने के लिए जगह थी और वहीं पर कामकाज करने के लिए जगह थी, सब कुछ वहीं पर एकदम बिल्कुल अच्छे से था। दोस्तों अब यहाँ पर मीरा अपने कामकाज को चलाने लगती है। जो अशोक होता है वो अब हर दिन यहाँ पर आने लगता, लेकिन इसका ये रूट नहीं होता, इसे 30 से 40 किलोमीटर दूरी पर उसके वहां पर जाना पड़ता। जब अशोक को लगता है कि अब ये सेटलमेंट हो चुका है, इसका कामकाज जम चुका है, तो अशोक अब वहां पर 15-15 दिन में आने लगता है। दोस्तों धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतने लगता है, लगभग 6 से 7 महीने का समय बीत जाता है और अब मीरा यहाँ पर अच्छे से सेटल हो चुकी होती है, अच्छे से उसका कामकाज चलने लगता है। दोस्तों एक दिन का वाक्य होता है, मीरा यहाँ पर बैठकर अशोक को याद कर रही होती है। अशोक यहाँ पर उसे अपना नंबर भी दे गया था, लेकिन आज उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। दोस्तों धीरे धीरे करके समय बीतने लगता है, लगभग 6 महीने का समय बीत जाता है और इन 6 महीनों में अशोक का कहीं भी अता पता नहीं लगता। और भी कई उसके जो साथी ड्राइवर होते हैं उनसे भी पूछा जाता है, लेकिन अशोक के बारे में कोई भी कुछ नहीं बता पाता। वो कहते हैं कि पता नहीं अशोक गया कहाँ। जो अशोक होता है वो बिहार के दरभंगा का रहने वाला होता है। दोस्तों एक दिन का वाक्य होता है, जब एक ट्रक ड्राइवर वहाँ आकर रुकता है तो इस मैडम मीरा से पूछने लगता है कि क्या तुम अशोक को जानती हो। अशोक का नाम सुनते ही मीरा खुश भी होती है और दुखी भी होती है। वो कहने लगती है कि हाँ हाँ मैं अशोक को जानती हूँ, कहाँ है अशोक, बहुत दिन हो गए वो आया नहीं। तो यहाँ पर वो ट्रक ड्राइवर कहता है कि उसे तो एक पड़ोसी महिला ने एक बहुत बड़े केस में फंसा दिया, वो तो जेल के अंदर है। दोस्तों इतना वाक्य सुनते ही मीरा के तो मानो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मीरा की सहायता करने वाला एक भला आदमी अशोक ही था और वो आज जेल के अंदर है। तो मीरा को भी ऐसा लगता है कि उसे जेल के अंदर नहीं होना चाहिए और वो ऐसा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि मीरा उसके साथ इतने दिनों से थी। मीरा को उसने कभी भी गंदी नज़रों से नहीं देखा, तो वो दूसरी औरत के साथ कैसे गलत कर सकता है। मीरा को यहाँ विश्वास ही नहीं होता और मीरा उस ड्राइवर से कहने लगती है कि क्या तुम मुझे उसके पास ले चल सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ हाँ, उसको मिलने का दिन शुक्रवार का है, शुक्रवार को वो मिल सकता है। दोस्तों अब यहाँ पर मीरा उस ट्रक ड्राइवर के साथ उस ट्रक में बैठ जाती है और सीधे दरभंगा बिहार पहुंच जाती है और जेल में जाकर जब अशोक से मिलती है, अशोक जब मीरा को देखता है तो उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा आंसू होते हैं और वो दूर से ही कहने लगता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। दोस्तों यहाँ पर मीरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हें फंसाया गया है, कि क्योंकि तुम ऐसा काम कर ही नहीं सकते, मुझे पूर्ण विश्वास है। दोस्तों अब यहाँ पर मीरा उससे कहती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अच्छा सा वकील करूँगी और तुम्हें यहाँ से निकाल कर ले जाऊँगी। दोस्तों उसके बाद दरभंगा के एक वकील को हायर किया जाता है और जितने वो पैसे मांगता है उसे पैसे दे दिए जाते हैं। उसके बाद वकील साहब यहाँ पर उसकी ज़मानत लगाते हैं और कुछ ही दिनों के बाद अशोक की ज़मानत हो जाती है। दोस्तों ज़मानत होने के बाद अब जैसे ही अशोक जेल से बाहर आता है तो मीरा को सामने देखता है, वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। मीरा उससे कहने लगती है कि चलो अब यहाँ से चलना है। अशोक कहने लगता है कि कहाँ चलना है। मीरा कहती है कि अपने घर चलना है, तुम्हें
नहीं पता कि मैं तुम्हारे बगैर कितनी अधूरी थी। तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ। वो अपने प्यार का इजहार यहीं पर कर देती है। दोस्तों, जो अशोक होता है वो भी कहने लगता है कि मैं भी कभी कह नहीं पाया, लेकिन मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। दोस्तों, साल 2022 का ये वाक़या होता है। फिर दोनों के दोनों करनाल की उसी होटल पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर मीरा ने होटल चला रखा था। उसी होटल पर दोनों कामकाज करने लगते हैं और साल 2022 से आज साल 2025 आ चुका है। इन दोनों ने शादी कर ली है। शादी करने के बाद ये दोनों अपने जीवन को बहुत ही बेहतर तरीके से बिता रहे हैं और आज इनको एक लड़का भी हो चुका है। दोस्तों, इनका जीवन इतने अच्छे से कट रहा है कि मानो सारी खुशियां इनके जीवन में आ चुकी हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? इस अशोक के बारे में आपकी क्या राय है? मीरा के बारे में आपकी क्या राय है? आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड़ के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।